निर्णय कि वो जोन को प्राथमिकता दे रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वो वापस आते नजर आए और इसी के साथ वो पहला फ्रैग भी निकल सकता है। जिक्र जरूर करना चाहूंगा, बट व्हाट आर ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे फंसते हुए इस्लामिन एक और खिलाड़ी की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही, बट सिम तो मानो कुछ अलग ही करना चाह रहे आज के दिन पे। नहीं चला कि कब नॉनिक्स के वो दोनों प्लेयर अंदर चले गए और उसके बाद हमने उनका एलिमिनेशन देखा। बुरा लगा होगा क्योंकि सर्कल का एक अच्छा एरिया डिफेंड करने की जरूरत थी और उसमें वो नाकामयाब हुए। विरॉन वो कामयाब हो रहे पूरे तरीके से। मिस्टीरियस 4 को बार बार परेशान किया जा रहा है उस मिड रेंज की बैटल में। मैक्स उन्होंने भी सिन्वे के एक खिलाड़ी को परेशान कर दिया। फ्लॉक उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी। ब्लिट्स वो भी ट्राई कर रहे हैं कि उस पॉइंट को कमाया जा सके। गॉडलाइक इन्होंने भी खाता खोला अपने लिए। सिम रहेंगे जो कि पहला फिनिश पॉइंट निकाले। थोड़ा क्लोज कॉल था, सिम के ऊपर इंपैक्ट भी आया, काफी था नहीं उस खिलाड़ी को डाउन करने के लिए, बट रेकनिंग संभल के रहने की जरूरत है। चारों तरफ से उन्हें घेरा जा चुका है। पंक अपने ग्रेनेड के साथ तैयार, वो इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट साइड लाइन से वो कवर फायर सही वक्त में आया और इसी के कारण पंक वो यहाँ पे गिर चुके। बट सिम ये तो डर ही नहीं रही है, सीधा गए व्हीकल से कुछ चलने की कोशिश, बट सही वक्त में उस खिलाड़ी ने गेट इन किया, लेकिन अंततः उनका एलिमिनेशन हुआ। 4 फिनिशेस के साथ गॉडलाइक के लिए भी एक कमाल की शुरुआत। और वहां पर एक बार नहीं 2 बार उस प्लेयर ने गेट इन किया। बहुत आसानी से वो गाड़ी उनके ऊपर चढ़ जाती, पर सही समय पर गेट इन करके उन्होंने 2 बार खुद को बचाया। पर इसी के साथ गॉडलाइक शुरुआती दौर के उनको वो 4 फिनिशेस मिल चुके हैं। जोन के अंदर जाना अभी भी बाकी रहेगा। सिन्वे और फेनिक्स उनकी फाइट की शुरुआत हुई। ऐश वो डाउन हुए और जॉनथन अभी भी नॉक्स की तलाश में रहने वाले। पंक जो डाउन पड़े हुए थे उनको रिवाइव किया गया। गॉड जोमिन और उनके साथ साथ सिन्वे, इनकी फाइट जरूरी है। अगर इनसे बचे तो ब्लिट्स के साथ जोन के अंदर जाने की वो जो होड़ है वो लगानी पड़ेगी। पर गॉड जोमिन आज के प्लेइंग 4 में थोड़ा बदलाव है। ऑटो को आज के दिन पर वो लेकर आए और जरूरी है गॉड जोमिन का अच्छा परफॉर्म करना। पर अब फाइट लेनी होगी गॉडलाइक के साथ। और स्प्लिट आप देखिए ना कितना बड़ा रखा है। 2 खिलाड़ी हमारे आंखों के सामने। लूसीफर तो बिल्कुल ब्लू जोन के पास है, उन्हें भी जल्द से जल्द इस ओर आने की जरूरत है ताकि अच्छा जवाब दे पाए गॉडलाइक को। चलिए लूसीफर मैं बात ही कर रहा था और वो फाइनली एंट्री हो चुके। स्मोक के कारण वो विजन पूरे तरीके से ब्लॉक है, लेकिन कंटिन्यूअसली ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं जॉनथन की तरफ से। अभी भी इस खिलाड़ी के पास वो 5 ग्रेनेड है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जितने ज्यादा ग्रेनेड हो सके वो यहाँ से किए गए। पंक रहेंगे जो कि मैक्स को गिराएंगे। गॉड सोमन एक और खिलाड़ी की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही, बट सिम तो मानो कुछ अलग ही करना चाह रहे आज के दिन पे। बिल्कुल भी डर नहीं रहे। इस्लामिन किया जा रहा व्हीकल से। गॉड सोमन उनका एलिमिनेशन हो सकता है क्योंकि एक एक करके खिलाड़ी को गंवाना वो भारी पड़ता हुआ। लूसीफर ने ट्राई जरूर किया लेकिन आखिरकार उनका भी एलिमिनेशन। यूजुअली फाइट्स अवॉइड करना चाहते हो बिकॉज थर्ड पार्टी सिनेरियोस काफी बनते हैं उस समय पे। हालांकि मार्कोस गेमिंग अगर गॉडलाइक रुकती तो जरूर फाइट होती, लेकिन गॉडलाइक एक अच्छा निर्णय कि वो जोन को प्राथमिकता दे रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वो वापस आते नजर आए और इसी के साथ वो पहला फ्रैग भी निकल सकता है। जॉनथन टेक्स 1 डाउन। मार्कोस गेमिंग क्लूलेस सी नजर आ रही है इस फाइट के अंदर भी। सारे प्लेयर्स अलग थलग फंसते हुए। ओ ये स्प्रे काफी बेहतर था और वहां पे वो कनेक्शन आया। नॉडी डाउन। और जैसा आपने बोला भी मार्कोस गेमिंग, अभी तक आप उठा के देख लीजिए जितने भी मुकाबले मार्कोस गेमिंग ने खेले हैं, एक भी ऐसा मुकाबला जहां पर ये टीम आपको स्ट्रांग नजर आई हो, यहाँ पे जहां पे आपको इस टीम का गेम प्ले देख के लगाओ कि नहीं भाई ये कुछ बढ़िया यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल भी वो मोमेंटम उनके पास मौजूद नहीं है। और यहाँ पर भी आप देखिए एक एक करके जो प्लेयर्स है वो डाउन होते जा रहे हैं। स्टोन बीजेएमआई 2 तरफ से वो घिर चुके हैं। कोशिश ही उन्होंने की और वो एक नाकामयाब कोशिश। और जॉनथन वो इस पर्टिकुलर फाइट में 3 फिनिशेस लेकर के जाएंगे और आप ऑडियंस का वो रिएक्शन तो देखिए, दे लुक हैप्पी। और जैसा आपने बोला भी कि पहला मैच अच्छा खेलते हैं उसके बाद मैचेस खराब जाते हैं। व्हाइट वॉकर्स के अर्थ थे वो जिन्होंने फ्रैग कंफर्म किया नेबुला के ऊपर। और जैसा आपने बोला था गॉडलाइक वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन का फायदा उठा सकती है। आदि उनके सामने मौजूद और आदि ने एक नॉक निकाला, बट ट्रेड नॉक उनके ऊपर आएगा, उससे ज्यादा वो वहां पे कुछ कर भी नहीं सकते थे। और नेबुला अब वो बैकफुट पर, क्योंकि व्हाइट वॉकर्स ने जो उनके ऊपर वो चुनौती दी, जो एक प्लेयर फिनिश किया, वहां से दिक्कतें उनकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। बट सेम अभी के लिए जो रिवाइवल का रोल है वो अदा कर रहे हैं व्हाइट वॉकर्स की पूरी नजरें इन्हीं पर्टिकुलर कंपाउंड्स के ऊपर। और ऐसे में नेबुला के फीनिक्स जो एकमात्र खिलाड़ी तैयार, और देखना ये कि क्या वो यहां से क्लच करके जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गॉड्स रेन, उन्होंने एक 2-2 का स्प्लिट रखा है। एंड गेस व्हाट, जो अगला सर्कल उनके चारों प्लेयर्स आपको जोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। नॉनिक्स की पोजीशनिंग भी यहां से काफी बढ़िया। मैड किंग्स उनको कोई रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं, वो काफी आसानी से सर्कल के अंदर आ सकते हैं, पर थोड़ा संभल के क्योंकि काफी ओपन एरियाज के अंदर ये सर्कल बना है। एब्सोल्युटली, आई मीन बहुत सारे एरियाज काफी ओपन है, बट वाइल्ड फैंग्स उनका एलिमिनेशन, बट फीनिक्स इंतजार वो वहां पे कर रहे हैं, बट शॉट्स आए, टेक्स 1 डाउन फिनिश करने की पूरी कोशिश, बट फिनिश वो कर नहीं पाएंगे। और इसी के साथ टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क फॉर गॉडलाइक।
6 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं। बहुत बेहतर टीम वर्क अब देखने को मिलता हुआ गॉड लाइक। मुकाबले में आने के बाद स्ट्रगल काफी बढ़ता हुआ। दूसरी तरफ सिम ट्रॉय तमिलियन के दूसरे खिलाड़ी को भी परेशान करेंगे। शुरुआत की गई थी ट्रॉय तमिलियन की तरफ से, लेकिन जवाब अब गॉडलाइक की तरफ से बेहतर। पहला ही मात्र फिनिश निकला है, लेकिन 2 नॉक अगर जो वहां पे हैं कंफर्मेशन निकाल पाए तो 3 के आसपास वो नंबर जाने वाले। जी हाँ, और सारे के सारे फिनिशेस एडमिनो के एंड से हमें देखने को मिला है। वाइल्ड फैमिली जो फिर से हावी होंगे। फ्लैश आखिरी खिलाड़ी आइजल साहब सर्वाइव करने का ट्राई कर रहे थे, बट उनका एलिमिनेशन। व्हाइट वॉकर साधारण मुकाबला ट्रॉय तमिलियन भी। अभी भी वो टीम जोन के अंदर नहीं पहुंची है। रावण और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स उनके रास्ते का एक रोड़ा, साथ में ऑडोबॉट्स, उनको भी हम वहीं पर देख पाएंगे। 4TR फाइनली उन्होंने भी शुरुआत करी है। एनएफ गॉड विज़र्ड को करेंगे समाप्त। बट इसी बीच ऑटोबॉट्स, उनके बारे में जिक्र जरूर करना चाहूंगा, बट बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स यहाँ पे फंसते हुए। ये इस्लामिन बहुत प्यारा, नॉक बहुत प्यारा, और कंफर्मेशन भी आसानी से निकाल के जाएंगे। 7वां फिनिश पॉइंट गॉडलाइक के पास आता हुआ, लेकिन मिड रेंज का वो स्प्रे एडमिनो